नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा अणु भार निकालना। किसी भी किसी भी अणुओं का भार कैसे निकालें, उनका भार या कितना होता है, उसी सबको मैं आज बताऊंगा। तो उसको निकालने से पहले हम जान लेते हैं 20 तक के तत्वों के भार कितने होते हैं। तो उन तत्वों का भार जान लेते हैं। तो इसमें पहले हम लिखते हैं क्रम संख्या। चलिए, क्रमांक हो गया। अब क्रमांक के बाद हो जाएगा आपका संकेत। संकेत के बाद आप लिख लीजिए द्रव्यमान या भार। भार। अब इसमें जो है मैं तत्व का नाम वैसे बता दूंगा, उसका नाम तो नहीं लिखा रहा हूँ, तो उसका नाम मैं वैसे ही बता दूंगा। तो आप 20 तक देखिए, 20 तक का हम करते हैं। पहले लिखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक लिखिए, उसके बाद अभी इसके आगे लिखेंगे। तो 10 तक जो होता है, 10 तक के भार को हम जान लेते हैं तत्वों के। तो पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, चौथा होता है बेरिलियम, पांचवा होता है बोरान, और छठवां होता है कार्बन, सातवां होता है नाइट्रोजन, आठवां होता है ऑक्सीजन, नौवां होता है फ्लोरीन, और 10वां होता है नियान। अब इन सबका भार क्या होता है, भार जान लीजिए। भार, हाइड्रोजन का भार कितना होता है? हाइड्रोजन का भार होता है 1, यानी 1H1। और हीलियम का भार कितना होता है? 4। और लिथियम का 7 होता है। और बेरिलियम का 9। बोरान का कितना होता है? 11। और कार्बन का 12। नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन का 16। फ्लोरीन का 19। और नियान का 20। यहाँ तक आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, तभी हम, अगर ये हमें याद होगा तभी हम अणुभार निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो आप इसमें देखिए, अगर इसको याद करना है तो याद करने का तरीका ये होता है 1H1 2He4 3Li7 4Be9 5B 11 6C 12 7N 14 8 16 9F 19 10 9 20। ऐसे ऐसे याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये ऐसे 1H1 2He4 3Li7 4Be9 5B 11। और इसका तो आपको याद होना, तत्व, ये जो तत्व और संकेत है, इसको तो आपको पता होना चाहिए किसका संकेत है, कौन सा तत्व है। तो हीलियम, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ तक आपका हो गया 10। अब 10 के आगे आपको मैं आगे और भी बता देता हूँ, तो आप आगे के लिए भी जान लीजिए। 10 तक हो गया आपका। अब आप 11 से देखिए, 11 से क्या होता है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। चलिए यही 20 लिख देते हैं, 19 के बाद 20। अब इनका संकेत क्या होता है? 11 पे क्या आता है आपका? 11 पे क्या आता है? 11 पे सोडियम यानी, 12 पे मैग्नीशियम Mg, 13 पे एल्युमिनियम Al, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, और 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, और 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम। आपका यही होता है। 20 तक हो गया कैल्शियम। अब देखिए इनका भार कितना होता है? 11 यानी 23। इसका भार कितना होता है? 23। 12 Mg 25 या 24 लिख सकते हैं आप। 12 Mg 25 लिख लीजिए। और 13 एल्युमिनियम 27। 27 होता है आपका। उसके बाद 14 सिलिकॉन 28, 15 P 31, 16 S 32, 17 Cl इसका होता है आपका 35.5, इसका दशमलव में आ जाएगा। और 18 AR 36, 19 के 39, 18 AR 36 भी लिख सकते हैं, इसका 36 38 38 भी होता है। 40 तक भी जाता है इसका कभी कभी भार। जो समभारिक आते हैं, समभारिक समस्थानिक, उसी में इनका भार और बढ़ जाता है और भी जाता है। जैसे इसका भी हो जाता है 24 25 आ जाता है, इसका 36 37 38 39 40 तक जाता है। किसका जाता है? आर्गन का। 18 AR 40 20 CA 40, ये समभारिक हैं।
और अस्थानिक तो अभी नहीं निकाल सकते। चलिए आगे देखिए। कहाँ तक हुआ? हाँ, आपका एक क्लोरीन का क्या होता है 35.5, 18 या 36, उसके बाद के 39, अब 20 Ca 40। जो आपका लास्ट में आता है, लास्ट में क्या आता है कैल्शियम, इसका कितना होता है 40। अब आप एक इसको पुनः एक बार ध्यान से देख लीजिए। 11 Na 23, 12 Mg 25, 13Al 27, 14 सिलिकॉन 28, उसके बाद 15P31, 16S32, 17Cl 35.5, 18Ar 36 या और भी 38 40 और 18 17Cl 18 19 के 39 और 20 Ca 40। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम ध्यान दीजिए क्योंकि पोटेशियम में पी आना चाहिए लेकिन के आ रहा है और यहाँ पे पी है, तो इसको पोटेशियम मान के मत चलिएगा, इसको फास्फोरस मान के चलिएगा। अब चलिए इतना हो गया। अब हम भार निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हम भार निकालने वाले हैं, भार निकालने के लिए हम लिख लेते हैं कोई भी अणु का नाम बताइए। आप सबसे पहला अणु का नाम क्या जानते होंगे? पानी। पानी का क्या होता है H2O। पानी का क्या होता है H2O। अब यहाँ H के लिए मैं आपको बताया था H का कितना होता है 1 होता है, यानी 1 का गुणा 2 से, उसके बाद प्लस जितने भी तत्व होंगे उन सबको प्लस करना होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का आपका बताया होगा कितना 16 होता है। अब 1 दूनी 2 प्लस 16, अब 16 और 2 जोड़ेंगे कितना 18U। जो भी भार आते हैं सब यू में आते हैं। यू का अब देखिए यू कितना आ गया है। पानी का अगर पूछा जाएगा आपसे पानी का द्रव्यमान या अणुभार कितना होता है तो आपका कितना होता है 18। अब पानी का निकाल लिए, पानी के बाद किसका निकाल लीजिए? पानी के बाद आप निकाल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए CO2। अब इसका निकालिए कितना होगा CO2 का कितना होगा? जिस प्रकार इसको निकाले उसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे। जैसे CO2 C का कितना होता है 12, अभी आप पढ़े होंगे पीछे। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता था, लेकिन 16 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका गुणा कर दीजिए 32, यानी 12 प्लस 32 जोड़िए कितना आएगा 12 प्लस 32 कितना होगा 44, यानी इसका कितना आ गया 44 क्यू। कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना आ गया 44 क्यू। अब ये क्या होता है पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ है नमक। नमक का निकाल लीजिए, नमक का निकाल लीजिए। नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। NaCl हमने कहा था जितने तत्व होंगे उन्हीं को जोड़ना होगा। जैसे Na को और Cl को जोड़ना होगा। Na का कितना होता है आप Na देख लीजिए, Na का लिखाया भी हूँ 23 होता है। Na का 23 होता है और प्लस इसका कितना होता है Cl का कितना होता है 35.5 Cl यानी क्लोरीन 35.5। अब इसको जोड़िए। बहुत लोग दशमलव का जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते होंगे। जोड़िए दशमलव की संख्या, अगर इसको हम जोड़ेंगे देखिए कैसे जोड़ा जाता है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये ऐसे जोड़ा जाएगा 23.0 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 3 5.5 ऐसे होगा, ऐसे जुड़ेगा ये। अब इसको जोड़िए कितना आएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 3 8 3 2 5, यानी कि इसका जो आएगा ये कितना आएगा 58.5। नमक का आपका इतना आ गया। क्या ये छोटा छोटा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कीजिए। बड़ा वाला करने चल रहे हैं। चलिए अभी इसी में लास्ट में आपका मैं फिटकरी का भी बताऊंगा, फिटकरी का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और बच रहा है जो कि सभी लोग जान नहीं पाते, जैसे CO। ये क्या है? अगर मैं यहाँ लिख दूं CO लिख दूं, यहाँ लिख दीजिए। चलिए CO, तो आपसे पूछा जाए ये क्या है, इसका नाम क्या है, क्या कौन बता पाएगा? CO, इसमें सिर्फ CO लिखा है। इसमें एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, यानी ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लिखा है ये किसका होगा तो आप क्या बताएंगे? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये। अब इसका भार कितना होता है आप बता लेंगे, एकदम आसानी से बता देंगे। C का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 12 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यही हो गया इसका भार। अब ध्यान दीजिए आप, इसका कितना हो गया 28। अब आप ध्यान दीजिए किसका निकलवाएं। अगर आपको किसी का भी अणुभार निकलवाना हो, कोई भी परमाणु तत्व जो भी हो, तत्व परमाणु या अणु कुछ भी, वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं सभी का निकाल दूंगा। सभी का निकाल के बता भी दूंगा कितना आएगा। आप पे आपके मैसेज पे मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट पे।
तो आपसे एक मैं पूछ रहा हूँ, अब चलिए उसको बताइए, आप लोग उसको भी कमेंट करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ CaO का, ये क्या है? CaO क्या है? CaO क्या है? Ca से क्या हो गया? कैल्शियम। O से क्या हो गया? ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? आपका चूना होता है। क्या होता है? चूना। लेकिन इसे जो मनुष्य खाते हैं ये वो वाला चूना नहीं, इसको नहीं खाते। इसको कब खाने योग्य बनाएंगे? देखिए, आप दुकानों में देखे होंगे, पान वाली दुकानों में Ca+H2O, इसको क्या करते हैं? ये जो है इसको क्या करते हैं? इसको इसमें पानी मिलाते हैं। जब पानी मिलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये जब पानी मिला देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? अभी इसमें क्या, ये चूना है, चूना प्लस पानी हो गया। अब जब इसको मिला देंगे इसी में तो ये क्या बन जाएगा? Ca। ये बन जाएगा Ca। Ca ले लिए, O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है और H भी। OH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये देखिए, अब इसी में होते बैलेंस, मतलब संतुलित करना। देखिए इसमें CO कितना, Ca कितना था? एक ही Ca, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ H2 था, यहाँ आप कहेंगे एक ही H है, नहीं एक H नहीं। अब इसके नीचे ये लटका है ना, तो H का 2 से गुणा करें 2H, 2H हो गया। और यहाँ पे O कितना है? एक नहीं है, यहाँ पे O भी 2 है। और आप कहेंगे यहाँ पे एक और एक, 2O। देखिए ये वाला क्या, ये आपका चूना था, ये पानी हो गया, और ये क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। यही जो होता है पान वाली दुकानों पे रखते हैं, यही खाया जाता है। अगर इसे खाएंगे तो ये जला देगा, मतलब काट देगा ज़्यादा। तो आपका ये हो गया। और अब इसको आप जो है पानी का तो हो जान लिए, लेकिन ये जो है इसको आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? इसका क्या कमेंट करेंगे? पता ही होगा, इसका जो भार आएगा वही आप लोग कमेंट करेंगे, या और आपको जितना भी जानना हो, जिसका भी भार, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में मैं आपका बताया था कि फिटकरी का बताऊंगा, चलिए मैं फिटकरी का बताता हूँ। फिटकरी का बताने चल रहा हूँ। तो फिटकरी का बताने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए फिटकरी का सूत्र क्या होता है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। समझ रहे हैं इसको कि नहीं? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, अब एल्युमिनियम सल्फेट और पानी, 3 चीज है इसमें। ये क्या है? आपका फिटकरी है। फिटकरी, फिटकरी एक बहुत अच्छा पदार्थ है जो बहुत चीज़ों में काम आता है। जैसे रक्त कहीं बह जाता है तो फिटकरी से उसको रोका जाता है, इसीलिए नाई वाई जो है फिटकरी रखते हैं। अगर कहीं पे यहाँ सब कट जाता है तो वही फिटकरी लेते हैं, लगा देते हैं, तो वो जो बंद हो जाता है, जो रक्त जो खून होता है वो बंद हो जाता है। अब आप इसका भी निकाल लीजिए। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? मैं के का आपको लिखाया था, के का कितना होता है? आप कहेंगे 39। और मैं किसका, अब प्लस, प्लस नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लगा है? 2, यानी 2 से गुणा करेंगे। अब फिर से प्लस। आपका यस का कितना होता है? चलिए SO4 का एक ही बार में एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यस प्लस O4 का एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी काम में आ जाएगा। इसका क्या होता है? यस का होता है आपका 32 प्लस O4 का कितना हो जाएगा? आप जल्दी बताइए गुणा करके। O4 का कितना होगा? 16 होता है, 16 चौका 64, यानी इसका 64 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 96। इस यानी इसका जो आ रहा है ये 96। अगर आपका सल्फेट का पूछा जाए तो आप बता देंगे क्या? 96। आप चलिए इसका भार मैं आपको करा देता हूँ। चलिए इसके लिए मैं इसको मिटाता हूँ, तो ये वाला जो है, चलिए सल्फेट का आपको पहले ही बता दिया, इसको अब जब करेंगे, अब सल्फेट का पहले बता दिया कितना होता है? 96। अब प्लस एल्युमिनियम की कितना होता है? 27 होता है। अगर 27 दूना कितना? 54, यानी 2 से गुणा करेंगे ना, 27 दूना कितना हो गया? 54। और ये इसका सल्फेट का मैं आपको बताया कितना? 96 होता है। और 96 का गुणा 3 से कीजिए, कितना आएगा? 96 का गुणा 3 से कीजिए, 96 गुणे 3 कितना आएगा? 6 18 के 8 हासिल 1 9 27 1 28, 288 आ जाएगा। प्लस 288, और फिर उसके बाद फिर प्लस 24 H2O का कितना होता है? H2O का आप पढ़े थे 18 होता है, यानी 24 का गुणे क्या करेंगे? 18 से गुणा कर देंगे 24 का। जब 24 का 18 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 3 4 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूना 36, 36 7 कितना आ जाएगा? 43, यानी कितना आएगा? 432। इसका कितना आ गया? 432। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 18 के 8 हासिल 1 3 1 4, 48 आ जाए। अरे
कितना आएगा, 9 दूना 18 के 8 और हासिल 1, 3 दूना 6 7, 78। 78 प्लस 96 प्लस 54 प्लस 288 प्लस 432। आप इसको जोड़िए, वही क्या आ जाएगा आपका फिटकरी का भार। जोड़ने पर कितना आएगा आपका, जोड़ने पर आपका आएगा 948। यही आपका आ जाएगा 948 लीटर। आप जब जोड़ेंगे इसको फिटकरी का भार तो कितना आएगा 948। जो फिटकरी का भार होता है वो कितना होता है 948। आज के लिए इतना बस। अब अगली वीडियो जो बनेगी वो मैथ पर बनेगी। मैथ के प्रैक्टिस सेट जो हैं उनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा उसको और समझिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं महत्वपूर्ण, ये कक्षा 6 से लेकर के 9 तक काम आएंगे आपको, उसके बाद नहीं आएंगे काम, क्योंकि 10 11 12 ओरा में लगभग कम निकालना होता है। लेकिन आपका फिटकरी का जो है ये 10 में भी काम आ सकता है, पूछा जाता है कहीं कहीं।